हेलो, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आपको मिलने वाली है, जो कि एक्सपेक्टेड है 13 से स्टार्ट होना है, या तो फिर 13 या 17। दो डेट आपके पास हैं। एक वायरल डेट हो रही है, वो पूरी तरह से गलत है। 3 तारीख की जो वायरल डेट है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं और एग्ज़ाम डेट कम से कम एक वीक पहले ही आपको मिल जाएगी। तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहें। एग्ज़ाम डेट तो पक्का है आएगी और एग्ज़ाम भी होंगे आपके। तैयारी आपने अच्छी कर ली तो आपके परसेंटेज अच्छे बन जाएंगे। इसी क्रम में हम लोग एसएसटी पढ़ रहे थे। एसएसटी के अतला उत्तरीय क्वेश्चन की सीरीज हमने शुरू की थी। एक वीडियो हमने देखा था और एक वीडियो आज हम फिर देखेंगे। हमने चंद्र ग्रहण तक देखा था। आज आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इनकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे हम आपको इसकी पीडीएफ के साथ साथ जो भी अपडेट होती है हम वहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ हम लोग बात के और जो क्वेश्चन की और भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसको समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, सूर्य ग्रहण कब होता है? क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब होता है जब पृथ्वी सूर्य के मध्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाती है। क्या? पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण, ओ सॉरी, सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्या है? डायमंड रिंग क्या है? क्या डायमंड रिंग क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान, जो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसके चारों तरफ क्या होती है? एक अंगूठी के आकार का छल्ला दिखाई देता है। उसको क्या कहते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड रिंग कहते हैं। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण को समझाइए। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। क्या? जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो क्या होता है? स्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और यदि चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को ढकता है तो आंशिक हो जाएगा, मतलब कुछ हो जाएगा या कम हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण होते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने? 7 ग्रहण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है। क्या? पृथ्वी का धरातलीय भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। क्या? पृथ्वी का जो धरातलीय भाग है उसको स्थल मंडल कहते हैं, और जो जलीय भाग है उसको जलमंडल कहते हैं, और जो ऊपर का भाग है उसको वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। वायुमंडल क्या है? समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुए है, उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल क्या है? हमारे चारों तरफ जो भी है एटमॉस्फेयर जो हमें घेर रखा है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों का नाम बताइए। अभी हमने आपको बताया स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। क्या? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? जैवमंडल वो है जो पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसे सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। क्या? धरातल पर उपस्थित ऐसे सीमित क्षेत्र जहां अन्य तीनों मंडल मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। क्या? 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। आपको फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में भी मिला था कि 7 महासागरों के नाम आया था ना। 5 महासागरों के नाम लिखिए। 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया महाद्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं, भारत है। यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। कितने हैं? 7 हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। नीला ग्रह है। नीला ग्रह क्या है?
नीला ग्रह क्या है, या नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ठीक, नीला ग्रह किसके कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी के होते हैं। भूपर्पटी किसे कहते हैं, भूपर्पटी क्या होता है, जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, क्या है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किलोमीटर में है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6370, कितनी, 6370, 6370, कितना, 6370, 6370 है। ये क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। अगर आपसे पृथ्वी का डायमीटर या व्यास पूछ ले, क्या पूछ ले, व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, क्या, 2 गुणे त्रिज्या। तो त्रिज्या इसकी कितनी है, 6370 क्या है, किलोमीटर, कितना है, 6370 किलोमीटर है। तो व्यास इसका क्या हो जाएगा, तो 6370 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 0, 4 और 7 और 12, 740, यह क्या हो जाएगा, इसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि मैटेरियल क्या है, क्या मैटेरियल क्या है, भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत, जो भूपर्पटी है सबसे ऊपरी भाग है, उसके नीचे जो परत है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, उसको क्या बोलते हैं, मैंटल कहलाती है। क्या कहलाती है, मैंटल कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कोर, क्या है, कोर क्या है, पृथ्वी, इसके भाग का नाम बताइए। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, मतलब इसको 3 भाग में, ऊपरी परत, भूपर्पटी, मेटल और कोर। तीसरी सबसे आखिरी भाग को क्या कहते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, या भीतरी परत को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, जो कि निकल तथा लोहे खनिज तत्वों को निर्मित है। यह परत 2 भाग में बांटी है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। किस भाग में बांटी है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। सेल क्या है, सेल क्या है, वो सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। क्या, वो सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो, क्या, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति, ग्रेनाइट क्या है, कठोर होता है हो, या चीका रोड़ी की भांति नरम या मुलायम हो, क्या कहलाती हैं, सेल कहलाती हैं। जिसमें भूपर्पटी का निर्माण हुआ है उसे क्या कहते हैं, सेल कहलाते हैं। चट्टानों के कितने भेद होते हैं, तो चट्टानों के मुख्य 3 भेद होते हैं, अग्नीय सेल, अग्नीय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। चट्टान को सेल भी कहते हैं, अग्नीय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नीय चट्टानों को कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अग्नीय सेल से कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन सी, अम्लीय अग्नीय चट्टान और क्षारीय अम्लीय चट्टान। क्या, क्षारीय अग्नीय चट्टान, अम्लीय क्षारीय, 2 प्रकार के होते हैं रासायनिक आधार पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। क्या, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। अवसादी चट्टान वह हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ, अवसादी चट्टान वह हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो, उनको क्या कहते हैं, उनको अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताइए। तो अवसादी चट्टान के 2 उदाहरण क्या क्या है, एक तो खड़िया मिट्टी है, क्या है, खड़िया मिट्टी है, दूसरा क्या है, बलुआ पत्थर है। क्या है, बलुआ पत्थर है। ठीक है, एक खड़िया मिट्टी और दूसरा बलुआ पत्थर, ये क्या है, अवसादी चट्टान के उदाहरण है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतें हैं, मुख्यतः 3 है। कौन कौन सी, भूपर्पटी, मेटल तथा कोर। कितनी होती हैं, मुख्यतः 3 है, भूपर्पटी, मेंटल तथा कोर। मैग्मा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मैग्मा क्या है। धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे ही मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे ही मैग्मा कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो धरातल के अंदर तरल पदार्थ पाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं, लावा धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ जब वो धरातल से बाहर निकलता है और फैल जाता है
तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकल कर फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और जब वो अंदर रहता है तो उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। अंदर रहता है तरल पदार्थ उसे मैग्मा कहते हैं, जब वो बाहर निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है। क्या है, शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैस, लावा या चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी समझ लीजिए आप, पाइप है। पाइप क्या, पाइप है। पाइप से जैसे कीचड़ बाहर निकलता है, गैस निकलती है, धुंध निकलती है, लावा निकलती है, ये सब क्या होते हैं, ज्वालामुखी। शंक्वाकार मतलब शंकु क्या, नीचे मोटा ऊपर पतला होता है। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिएटर किसे कहते हैं। क्रिएटर क्या होता है, ज्वालामुखी से निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रिएटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, क्या है, जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह में अचानक कंपित होती है। क्या, जो पृथ्वी की सतह है वो अचानक कंपित होती है तो उसे ही क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। भूकंप किससे नापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, सिस्मोग्राफ पे नापा जाता है। इसकी इकाई क्या है, तो रिएक्टर स्केल भी होती है। कितने रिएक्टर स्केल तक भूकंप की तीव्रता थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अपशिष्ट किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अपशिष्ट किसे कहते हैं। कारखानों से निकलने वाले उपभोग करने के पश्चात चीजें शेष बचती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे ही अपशिष्ट कहते हैं। जब हम किसी चीज का प्रयोग कर लेते हैं, जो हमारी यूज की चीजें नहीं होती हैं, उन्हें जब हम फेंकते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, या फिर सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी इनको बोलते हैं। ठीक है, मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। माउंट स्ट्रॉम्बेली जो है, माउंट स्ट्रॉम्बेली, उसको क्या कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कार्डेरा क्या है, कार्डेरा क्या है, एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। स्पेनिश भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या है, कुडाहा। क्या है, कुडाहा। यह विस्तृत क्रिएटर का आकार में कार्डोरा है। क्या है, कार्डोरा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं। क्या, ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं। ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं, तो ज्वालामुखी के उद्भेदन जब छिद्र के सहारे होते हैं। क्या होते हैं, छिद्र के सहारे होते हैं, तो उसमें से निकलने वाले पदार्थ मुख के चारों ओर जाम हो जाते हैं और शंकु का रूप धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार निर्मित शंकु को ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। जब कोई पदार्थ बाहर निकलता है उसके छिद्र के सहारे, तो वो एक शंकु के आकार रूप धारण कर लेता है, जिसे ही ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी की कितनी मेखलाएं हैं। क्या, ज्वालामुखी की कितनी मेखलाएं हैं। वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की 3 मेखलाएं हैं। क्या, वैश्विक स्तर पर ज्वालामुखी की 3 मेखलाएं हैं। कौन, परिप्रशांत, अंटार्कटिक और यूरेशिया मध्य महाद्वीप मेखला। क्या है, यूरेशिया मध्य मेखला और महासागरीय मेखला, प्रशांत महासागरीय मेखला और अटलांटिक महासागरीय मेखला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कौन, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातली। क्या, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातली। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और धरातली। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे किसे बोलते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं,
प्राथमिक तरंगों को ही अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। जो फर्स्ट स्टेज की तरंगे होती हैं उनको ही अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं। ठीक है, सिस्मोग्राफ क्या है? तो सिस्मोग्राफ अभी हमने बताया भूकंप मापने का एक यंत्र है, इसको ही सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ज्वालामुखी पांक क्या है? क्या ज्वालामुखी पांक क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट के उपरांत वर्षा हो जाने से निर्मित धूल कण क्या है? वो पांक है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, वर्षा हो जाने के कारण जो निर्मित धूल और कण होते हैं उन्हें ही पांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वैश्विक भूकंप क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वैश्विक भूकंप क्षेत्र को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, मध्यवर्ती पेटी और भूकंप शून्य क्षेत्र पेटी। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रशांत महासागरीय तट पेटी, मध्यवर्ती पेटी और भूकंप शून्य क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनाच्छादन के अंतर्गत किन 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है? अनाच्छादन के अंतर्गत किन 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है? तो अनाच्छादन के अंतर्गत कौन सी 2 क्रियाएं सम्मिलित की गई हैं? अपक्षय और अपर्दन। क्या? अपक्षय और अपर्दन। ठीक है, अपक्षय कितने प्रकार के होते हैं? तो अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। 3 प्रकार के अपक्षय होते हैं। कौन कौन से? भौतिक, रासायनिक और जैविक। ठीक है, हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। क्या? बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। क्या? बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? हिमोड़ किसे कहते हैं? हिमोड़ क्या है? जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर एक चूर्ण पर्वत के निचले भाग में जमा कर देते हैं, इन्हें हिमोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड़ कहा जाता है। ठीक है, भूमिगत जल किसे कहते हैं? भूमिगत जल वो होते हैं जो चट्टानों और छिद्र के दरारों से होकर वर्षा जल या प्रभावित जल के नीचे चलते हैं, उन्हें ही भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कैनियन किसे कहते हैं? कैनियन क्या होता है? नदियों के गार्ज में बृहद रूप को कैनियन कहते हैं। जो नदियों का गार्ज है उसे क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जलप्रपात किसे कहते हैं? जब नदियां जल ऊंचाई पर खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे आती हैं तो उन्हें ही जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। बरखान किसे कहते हैं? चंद्रा आकार या चापा आकार बलूका स्तूप को बरखान कहते हैं। क्या? चापा आकार बलूक स्तूप को बरखान कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नदी विसर्प किसे कहते हैं? परिनदीय भाग से जब नदी नीचे उतरती है तो मैदानी भाग में गति मंद पड़ जाती है। क्या? उसकी गति मंद पड़ जाती है, जिससे नदी का मार्ग घुमावदार हो जाता है। इसे ही नदी विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही नदी विसर्प कहते हैं। नदी विसर्प कहते हैं। ठीक है, ठीक, नदी विसर्प कहते हैं। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और आप अपना ख्याल रखिए।